इंग्लैंड के खिलाफ भी वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं हो पाया और इसी बात को लेकर सोशल मीडिया से लेकर जितने भी पूर्व खिलाड़ी हैं वो सभी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि टीम में दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे उनका प्रदर्शन इस सवाल खड़े कर रहा है गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर के कॉल पर और उनके उनके ऊपर भी कि आखिर वो इस तरीके से खेल कर कब तक इस टीम में बने रहेंगे। उसी पर बात करेंगे, हमारे साथ अंकित भी है। अंकित, क्या लग रहा है कि अभी भी वैभव सूर्यवंशी को वेट करना पड़ेगा या अब समय आ गया है कि दूसरे मुकाबले में उनको मौका दिया जाएगा? देखिए, कोच गौतम गंभीर की प्लानिंग समझ नहीं आ रही है। एक तरफ वो कहते हैं कि जो खिलाड़ी अगर फ्लॉप होगा उसको ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करना जानते हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम स्टार कल्चर को बढ़ावा नहीं दे रहे। तो क्या वो वैभव को सच में स्टार मान चुके हैं कि इसीलिए वो स्टार को मौका नहीं दे रहे, या संजू सैमसन ने इतना अच्छा क्या कर दिया कोच गौतम गंभीर के सामने कि लगातार फ्लॉप होने के बाद भी संजू सैमसन को ड्रॉप नहीं किया जा रहा? क्योंकि सूर्य कुमार यादव के समय तो उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया। वो कप्तान जिसने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाया, वर्ल्ड कप में भी यूएसए के खिलाफ अहम पारी खेली थी। लेकिन सूर्या इतने ज्यादा खराब फॉर्म में चले गए कि उनको टीम से बाहर कर दिया गया, कप्तानी से हटा दिया गया। लेकिन संजू सैमसन 2 मैच आयरलैंड में फ्लॉप होते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में फ्लॉप होते हैं, उसके बाद भी कोच गौतम गंभीर का भरोसा संजू पर दिख रहा है। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन आयरलैंड जैसी छोटी टीम के खिलाफ भी सूर्यवंशी नजरअंदाज होते हैं। तो ये पूरी तरीके से जो गंभीर का प्लान है वो समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, अगर आप देखिए, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी कि सूर्या को लेकर कि सूर्या क्या इतने बुरे हो गए गंभीर की नजरों में, क्योंकि जो बैकिंग की बात हो रही है कि भाई सूर्या ने तो सबको बैक किया। अभिषेक शर्मा लगातार डक पर सवार थे, लगातार 0 पर 0 बनाए जा रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने बोला यार जब ये चलेगा तो मैच जिता देगा, उन्होंने उसको बैक किया। संजू की आप बात कर रहे हैं, संजू ने चलिए 3 मुकाबलों में जब जरूरत थी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन उस 3 के पहले भी उनका फेलियर बड़ा लंबा था। बिल्कुल, उस पर पहले भी अगर आप देखेंगे ना तो 8-10 मैचों में उनके रन नहीं है, 3 मैचों में रन आ गए, फिर रन नहीं आए। अगर आप किसी खिलाड़ी को इसलिए बैक करोगे कि यार ये 5 मैचों में एक में 80 मारेगा, तो यार ऐसे अगर आप किसी भी टॉप ऑर्डर खिलाड़ी को बैक करोगे तो मुझे लग रहा है वो भी मार देगा। जो टीम इंडिया को खेल रहा है उसमें टैलेंट तो है ना। टैलेंट के लिए अगर या शुभमन गिल मार देंगे, बिल्कुल 5 मैच फ्लॉप होने के बाद अब किसी को भी मौका दोगे, छठे मैच में वो रन बनाएगा ही। लेकिन ये जो अच्छी चीजें जो कहते हैं ना, सर्विस जो उन्हीं खिलाड़ियों को क्यों मिलती है? सूर्य कुमार यादव को तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि हम आपको 2 सीरीज और देंगे, उसके बाद आपको कप्तानी से हटाएंगे। अगर आप अंकित देखेंगे, सूर्या ठीक है उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2023 के वर्ल्ड कप में अगर आप देखेंगे तब भी भारत के लिए रन बनाने वाले लिस्ट में आपको नंबर 2 या 2 पर दिख जाएंगे सूर्या। इस वर्ल्ड कप में भी उनकी यूएस वाली पारी आप बेइज्जती कराने के मूड में थे, यूएस के खिलाफ आपकी नाक कटने वाली थी, वहां पर सूर्या ने बचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ भी एक छोटी पारी थी, मतलब रन और बॉल वाली पारी थी, लेकिन वो 20-25 रन वो इंपॉर्टेंट पारी थी। और लगातार इस तरीके की पारियां सूर्या टीम के लिए खेल रहे थे। मतलब अगर आप देखेंगे अभी की जो T20 टीम है, आपको जैसे ही 2 विकेट गिरता है ना, ऐसा लगता है यार कुछ खाली सा हो गया टीम में। नो डाउट श्रेयस है, उसके बाद अगर आप देखें खाली सा सूर्या के रहते टीम में इतना मतलब ब्लैंक इस तरीके का नहीं लग रहा था, तो वो कहीं ना कहीं मामला फंस रहा है। संजू पर सवाल है और संजू खुद मौका दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है। संजू कह रहे हैं यार देखिए ज्यादा दिन की बात नहीं, 1 मैच और खिला दो, मैं खुद खराब खेलकर अपने आप वैभव के लिए जगह बना दूंगा। लेकिन एक और खिलाड़ी है जो इस टीम में जो रहकर भी उसके लिए देखिए सब कुछ किया जा रहा है। वाइस कैप्टन का रोल दे दिया गया, जब वो नंबर 3 पर नहीं चलाया वर्ल्ड कप में, उसको बाहर नहीं किया गया, बल्कि उसको नंबर 5 पर शिफ्ट किया गया कि भाई यहाँ तो तेज खेलेगा, क्योंकि नंबर 3 पर तो तेज नहीं खेल रहा था, तो उसने नंबर 5 पर भी वैसे ही खेलना शुरू कर दिया है। बात तिलक वर्मा की कर रहे हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखें वो रनो बॉल ही चल रहे हैं। और अभी देखिए ना, हमारी टीम इंडिया फंसी हुई नजर आती है। अगर आप देखें तिलक वर्मा के बाद शिवम दुबे के बाद अक्षर पटेल, खत्म। अगर फिनिशर का रोल देखा जाए, शिवम दुबे ना हो तो हमारे पास तो बॉल और रन खेलने वाले प्लेयर है। तिलक वर्मा उस अप्रोच से खेलते नहीं। अक्षर पटेल को कल भी देखिए लास्ट बॉल को ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे वो उनको पता है कि वाइड बॉल हो जाएगी। आपको रिंकू सिंह जैसा फिनिशर चाहिए था। बिल्कुल, यही मैं खुद में ऐसे फैसले ले रहे हो कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 ही फंसी नजर आ रही है। अगर कल भी अभिषेक शर्मा वो 2 विकेट गिरने के बाद तेज तर्रार पारी नहीं खेलते तो टीम इंडिया 160 के पास ही यार अभिषेक की पारी, अभिषेक तो खेले ही अगर आप देखें। इसके अलावा अगर वो शिवम दुबे 21 गेंदों पर 42 रन की पारी नहीं आती तब भी आप 150 तक रुक जाते। मतलब श्रेयस की पारी अच्छी थी, पर श्रेयस की पारी बहुत तेज नहीं थी। आप देखेंगे वहां पर भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव था कि यार मैं कप्तान हूं, मैं भी लगातार ओडीआई में फेल हुआ, यहाँ पर फेल हुआ, तो मुझे भी अपने आप को साबित करना है। तो कहीं ना कहीं वो भी पारी, अब यही श्रेयस होते हैं, ऐसी कंडीशन होती, आईपीएल होता तो 35 पे 60 मारते, लेकिन यहाँ पर 48 पे मार रहे हो।
उनको भी पता है ना कि देखो हम सीरीज हारे हैं, मेरा बल्ला नहीं चला है पहले मैच में, अगर यहाँ भी मैं फ्लॉप हो गया तो टीम इंडिया पूरी तरीके से फंस जाएगी। एक तरीके से देखा जाए तो श्रेयस अय्यर जिस तरीके से रन बना रहे थे ना, उनको भी पता था कि आज मैं अपने आप को कैसे भी सर्वाइव करा लेता हूँ, अगर आज भी अगर मैं फ्लॉप हो गया तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बन जाएगा। कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही साथ उन पे सवाल उठने लगेंगे कि अचानक आप T20 स्क्वाड में आते हो और सीधे कप्तान बन जाते हो। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, और उन्होंने जो स्टेटमेंट भी दे दिया ना कि जब मुझसे कहा गया कि आप कप्तान बने कैसे देखते हैं, उन्होंने बोला देखिए आप हैरान है, मैं नहीं हैरान हूँ, मैंने आईपीएल में इतना अच्छा किया, मैं जिस तरीके से कर रहा था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनका ये सारी बयान कहीं ना कहीं लोग इसको थोड़ा सा वो देख रहे हैं कि यार कुछ ज्यादा ही इनके अंदर वो घमंड तो नहीं हो गया। और सच में देखा जाए ना तो आईपीएल में आपने अच्छा क्या किया, आपकी तो टीम प्लेऑफ तक नहीं गई। अगर आप पर उन्होंने कहा, एक होता है ना कि पीआर बनाना, एक होता है माइंडसेट में चीजें सेट कर देना, वो पंजाब किंग्स की टीम के साथ हुआ है, वो श्रेयस अय्यर के साथ हुआ है। शुरू के जो 6 मैच थे वो आप जीत जाते हो, आपने सारे हारे, हाइप बना दिया कि सरपंच साहब, उसके बाद आप ही की टीम लगातार सभी मुकाबले एक तरीके से हारी थी, आपकी कप्तानी खराब रही थी। वही सूर्य कुमार यादव की बात करें तो मुंबई इंडियंस के लिए उनका बल्ला नहीं चला है, आपने मुंबई इंडियंस के प्रदर्शन पे उनको जज कर लिया, और एक वर्ल्ड कप उनका थोड़ा खराब गया था। उससे पहले कई ऐसे मैच थे जहां सूर्य ने शतक लगाकर जिताया है। सूर्या ने अगर आप देखें, सबसे बड़ी बात है शतक और उनका फॉर्म अगर आप देखा जाए, मुझे लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने इस टीम को बैक किया, चाहे वो संजू को बैकिंग की बात कर ली जाए कि लगातार फ्लॉप के बाद भले से एक रन आ रहे हैं, उनको बीच में एक मैच में रन आ रहे हैं, उनको बैक करना हो, या इस पिछले सीजन की अगर बात कर ली जाए, मुझे लग रहा है पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा 0 पर कोई खिलाड़ी आउट हुआ है तो अभिषेक शर्मा होंगे। बिल्कुल, उनको बैक करना हो गया है। जिस तरीके से बाकी खिलाड़ियों को उन्होंने सब कुछ किया, सबको बैक किया, उन्हीं को बैक नहीं किया गया। लेकिन तिलक वर्मा, क्या आपको लगता है कि चलिए वो मैं तिलक पर आऊंगा, लेकिन एक और चीज याद आ गई, संजू को कप्तान बनाने की बात चल रही थी, अच्छा हुआ कि भाई कप्तान नहीं बनाएंगे, वरना 2 मैच के बाद ही चेंज करना पड़ता है। और ये प्रेशर पड़ जाता है ना, अय्यर के ऊपर भी क्यों दबाव बनना था, कोच गौतम गंभीर कप्तान को अचानक प्लेइंग 11 से नहीं हटाते ना। आपके 2 बड़े खिलाड़ी फ्लॉप हुए, आयरलैंड सीरीज हारने की सबसे बड़ी वजह है अभिषेक शर्मा पे पूरा दबाव बन जाना, ईशान किशन रन आउट हो गए चलो, लेकिन आपके 2 ओपनर संजू सैमसन हर बार जल्दी आउट हो जाते हैं। मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है थोड़ा साथ निभाना ओपनर का, अभिषेक के लिए के साथ जो अय्यर दिख रहे थे वो दिख ही नहीं रहे थे। यही वजह है कि दोनों मैच हम हार गए, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे पास अच्छा फिनिशर ही नहीं था। रिंकू की कमी, आपको 9 का रन रेट चाहिए था। दूसरे T20 की भी बात करें तो उतने ज्यादा हम हारे, 1-2 रन से हारे थे ना। दूसरा देखिए, मतलब शिवम दुबे ने मैच फिनिश नहीं कर पाया, लेकिन वो मैच बना रहे थे, जो काम आमतौर पर इंडिया के लिए करते हो। वहां पर कहीं ना कहीं रिंकू सिंह की कमी खली, और रिंकू को लेकिन पता नहीं क्यों बैकिंग नहीं मिलती। आईपीएल भी रिंकू को अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से 2 हाफ की तरह गया, पहला हाफ बहुत अच्छा नहीं, उसके बाद जो केकेआर ने मुकाबले जीते वो रिंकू ने ही जितवाए, तो आप उनको एज ए फिनिशर के तौर पर बैक कर सकते हो। और लेकिन पता नहीं क्या है कि वॉशिंगटन के ऊपर ही नहीं बढ़ पाते गौतम गंभीर, उनको लगता है कि यही हमारा मेन बॉलर भी है, यही हमारा मेन फिनिशर भी है, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा कॉल लेना पड़ेगा कि अगर आपको रिंकू को खिलाना है या वॉशिंगटन सुंदर के लिए जाना है। कोच गौतम गंभीर को पहले ये चीज समझना होगा कि एक बल्लेबाज और एक ऑलराउंडर और एक गेंदबाज में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अगर गेंदबाज बल्ला घुमा रहा है और एज से छक्के लग जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सूर्य कुमार यादव से अच्छी बैटिंग कर लेगा, रिंकू सिंह से अच्छा फिनिशर बन जाएगा। कल भी आपने हर्षित राणा को पहले भेज दिया, अक्षर पटेल को, तो मतलब ये आपका माइंडसेट है। प्रिंस यादव का खेलता तो आप अक्षर से पहले प्रिंस यादव को भी भेज देते, क्योंकि उन्होंने ये गेंद पे छक्का मार दिया था। तो ये माइंडसेट कोच गौतम गंभीर को बदलना होगा कि एक जो प्रॉपर फिनिशर है वो अलग होते हैं। भले ही देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में हर बल्लेबाज या हर गेंदबाज छक्के मार देता है। हर्षित राणा अगर आप देखिए, उन्होंने रन बना दिया, लेकिन वो ये होता नहीं, 5 गेंद पर अगर आप बल्ला चला रहे हो तो एक पे तो लगी, उमेश यादव मार देते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में आपने टीम की जो प्लेइंग है, वॉशिंगटन सुंदर ने एक आध पारी अच्छी खेल दी, आप उनको नंबर 4 पे उतारने लगे, नंबर 5 पे उतारने लगे। जहां समस्या आती है वहां पे टीम इंडिया फंस जाती है। आयरलैंड के खिलाफ यही हुआ, एक्सपेरिमेंट आपका काम ही नहीं कर पाया। संजू सैमसन को इतने बैकिंग मिल रहे हैं, आप एक बार वैभव सूर्यवंशी को ट्राई कर लेते पहले मैच में। मैं संजू की बात आऊंगा, तिलक को भी क्या कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उनको बताना पड़ेगा कि यार ओडीआई नहीं है। और तिलक वर्मा की जो पोजीशन है वो उस पोजीशन के खिलाड़ी है ही नहीं। एज ए फिनिशर तिलक वर्मा नहीं खेल पाएंगे, वो टाइम लेते हैं, फिर जब वो सेट हो जाते हैं तभी बड़ी पारी आती है। मुंबई इंडियंस से भी जो उन्होंने पंजाब के खिलाफ मैच जिताया था एक, उसमें उन्होंने पहले काफी ज्यादा समय लिया, जब उन्होंने अपनी 50 मार दी, अंतिम ओवर में सेट हो गए, तब उन्होंने मैच जिताया। अगर उनको बोल दे 3 पे 12 चाहिए या 3 पे आपको 10 बनाने हो, वो वहां पे थोड़े फंसे। अब यहाँ देखिए, पहले मुकाबले में अभिषेक ने सब माहौल सेट कर दिया था, आपके रन बन गए थे, वहां पर आकर 13 के ऊपर 13 बनाने की क्या जरूरत है। यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक तरीके से देखें कि अगर जिस जगह पर तिलक खेल रहे हैं, अगर आपके पास ईशान किशन है, अय्यर हैं, तो मुझे लगता है कि और संजू भी लगभग उसी टाइप के प्लेयर हैं, तो तिलक की जगह नहीं बनती। तिलक की जगह अगर आप इसी टीम में
रिंकू को ऐड कर दो तो टीम ज्यादा बेहतर बिल्कुल। लगेगी। ये टीम ज्यादा बेहतर लगेगी, आपके पास 2 फिनिशर हो जाएंगे। एक ही पोजीशन के खिलाड़ी आप पूरे 6 नंबर तक भर रहे हो, आपके पास शिवम दुबे के अलावा कोई फिनिशर नहीं है। नहीं है। अक्षर पटेल फिनिशर की रोल नहीं निभा पाते। यार वो अक्षर पटेल हो गए, स्लोगर्स जो होते हैं ना कि जिनको पास आपके जैसे पास- हार्दिक पांड्या है, 2 छक्के चाहिए 2 बॉल पे मार देंगे, आपके पास वैसा ऑलराउंडर नहीं है। और इस सीरीज में रिंकू सिंह की भी बात करें, रिंकू सिंह आते ही पहली बॉल से अटैक करते हैं, लेकिन तिलक विकेट वर्मा, गिरने पर संभाल भी लेते हैं। हाँ तिलक वर्मा और अक्षर पटेल वो जो कहते हैं ना वो गेम नहीं दे पाएंगे जो रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या देते थे। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये भी एक चीजें हैं कि अगर मान लीजिए गंभीर जो है संजू को बैक करना चाहते हैं तो भी तो आपके पास मौका है, आप तिलक की जगह यहाँ पर खिला सकते हो। वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग करवाकर आप ईशान या संजू को मिडिल ऑर्डर में इसी तरीके से सेट करो, क्योंकि ये वर्ल्ड कप की टीम नहीं है, बायलैटरल सीरीज है। यहीं से तो आप टीम बनाते हो कि आप आगे कैसे जाओगे। अगर आप इन्हीं सीरीज को इतना सीरियस ले लोगे कि नहीं इसे ही नहीं हारना, ये नहीं हारना है, तो कहीं ना कहीं आप उस तरीके की टीम नहीं बना पाओगे। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताएं कि क्या लगता है कि सूर्यवंशी को मौका दिया जाए या अभी भी संजू और तिलक पर ही भरोसा जताएं, इन्हीं के साथ आगे बढ़ते रहे, क्योंकि जिस तरीके से गौतम गंभीर ने स्टेटमेंट दिया है या फिर जिस तरीके से श्रेयस का स्टेटमेंट आया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही आप इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।